कहानी आमने सामने। कई बार ऐसा होता, चींटी और हाथी आमने सामने आ जाते। हाथी चिंघाड़ता, चींटी से कहता, देख कर चलो, मैं कुचल भी सकता हूं। चींटी भी अकड़ जाती, जवाब देती, मैं काट भी सकती हूं। हाथी हवा में पैर उठाता, वह 3 पैरों में खड़ा हो जाता। चींटी अपनी चाल चलती हुई आगे बढ़ जाती, वह दूसरे किनारे पर जा पहुंचती। हाथी लंबी सांस लेता, चींटी को घूरता, फिर झूमता हुआ आगे बढ़ जाता। हाथी और चींटी जब भी मिलते एक दूसरे को चिढ़ाते, कभी कभी बहस भी हो जाती। एक दिन की बात है, दोनों आमने सामने आ गए। हाथी बोला, पहले मुझे जाने दो। चींटी बोली, चले जाना, पहले मेरा एक काम कर दो। हाथी ने कहा, बोलो। चींटी ने कहा, मेरी पीठ खुजाओ। अब इसके बाद क्या होता है, ध्यान रहे, खुजली मिटनी चाहिए। हाथी हैरान हो गया, फिर बोला, ये मुझसे ना होगा। चींटी ने कहा, चलो छोड़ो, जाने दो, मुझे पता था कि तुमसे ना हो पाएगा। हाथी ने सूंड हवा में लहराई, बोला, ऐसे कैसे जाने दूं, मेरा भी एक काम है। चींटी ने पूछा, क्या काम, बोलो। हाथी ने इतराते हुए कहा, मुझे गोदी में उठाओ, झूला झुलाओ। चींटी हैरान हो गई, कहने लगी, ये मुझसे ना होगा। हाथी ने कहा, चलो छोड़ो, जाने दो, मुझे पता था कि तुमसे ना हो पाएगा। हाथी एक किनारे खड़ा हो गया, चींटी धीरे धीरे आगे बढ़ गई। हाथी हंसने लगा तो चींटी भी मुस्कुरा दी। फिर एक दिन वे आमने सामने आ गए, बात होने लगी। चींटी बोली, ठहरो, मुझे पहले जाने दो। हाथी ने कहा, मेरा एक काम कर दो, फिर चली जाना। चींटी ने पूछा, क्या। हाथी बोला, मुझे नाप दो, मुझे मेरा कद बता दो। यह सुनकर चींटी हंसने लगी, इतनी हंसी कि पेड़ भी हंसने लगे। पेड़ इतना हंसे कि फल भी टपकने लगे। हाथी शर्मा गया, सिर झुकाकर खड़ा ही रहा। चींटी चलते चलते दूसरे किनारे पहुंच गई, तब जाकर हाथी आगे बढ़ा। बातें थीं कि थम नहीं रही थीं। फिर एक दिन की बात है, दोनों आमने सामने थे। हाथी ने कहा, मुझे नहाने जाना है, हटो। चींटी बोली, थोड़ी देर छाया में रुको, फिर जाना। हाथी ने पूछा, दूर दूर तक छाया नहीं है, कहाँ रुकना होगा। चींटी ने जवाब दिया, यहाँ, मेरी छाया में आ जाओ। यह सुनकर हाथी हंसने लगा, इतना हंसा कि बादल हंसने लगे। बादल इतने हंसे कि बारिश होने लगी। चींटी पत्ते के नीचे चली गई और हाथी हाथी बारिश में ही नहाने लगा।